हाय डियर स्टूडेंट, सक्सेस नर्सिंग एकेडमी अलीगढ़ में आपका स्वागत है। आज इस क्लास के अंदर हम लोग 20 मिनट में 20 इम्पोर्टेंट कम्युनिटी के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में रिवाइज हुए हैं। इस क्लास के जो क्वेश्चन है आपके लिए यूपी एनएचएम और राजस्थान सीएचओ या किसी भी प्रकार के सीएचओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। बिना टाइम किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए सब सेंटर इज सिचुएटेड ओवर पॉपुलेशन ऑफ। कि सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन पे स्थित होता है? ऑप्शन ए 12,000 से 13,000, ऑप्शन बी 20,000 से 30,000, ऑप्शन सी 3,000 से 5,000, ऑप्शन डी 1,00,000। तो आपके पास में 4 ऑप्शन है और इसके अंदर जो राइट आंसर है वो है जो आपका सब सेंटर, जो आजकल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। सरकार सब सेंटर को कन्वर्ट कर रही है किसके अंदर? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट कर रही है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर कन्वर्ट कर रही है और यहाँ पे क्या लगाए जा रहे हैं? सीएचओ लगाए जा रहे हैं। तो सब सेंटर होता है, नॉर्मली आप लोगों को बता दें, जो राइट आंसर है यहाँ पर कि सब सेंटर 3,000 से 5,000 की जनसंख्या पे होता है। जो 3,000 है वो कहाँ पर होगा? जहाँ पहाड़ी एरिया होगा तो वहाँ पर 3,000 की जनसंख्या पे एक सब सेंटर होगा, और प्लेन एरिया होगा, समतल एरिया होगा, वहाँ पर 5,000 की जनसंख्या पर एक सब सेंटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज सिचुएटेड ओवर पॉपुलेशन। कि कितनी पॉपुलेशन पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सिचुएटेड होता है? आपके पास में ऑप्शन ए 20,000 से 30,000, ऑप्शन बी 3,000 से 5,000, ऑप्शन सी 3,00,000 और ऑप्शन डी आपके पास में 80,000 से 1,20,000। तो आपको राइट आंसर बता दें कि जो आपका सीएससी होता है वो आपकी 80,000 से 1,20,000 की जनसंख्या पर स्थित होता है। तो यहाँ पर जो 80,000 जो जनसंख्या दी गई है, इसका मतलब ये है कि ये जो 80,000 है ये पहाड़ी एरिया का है। किसका है बताओ? पहाड़ी एरिया, हिली रीजन पे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है वो 80,000 की जनसंख्या पे होता है। जबकि प्लेन एरिया पे या समतल एरिया पे जो सीएससी होता है वो 1,20,000 की जनसंख्या पे होता है। और जो सीएससी होता है उसको फर्स्ट रेफरल यूनिट भी कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कहाँ पर रेफर किया जाता है मरीज? सीएससी में। फर्स्ट रेफरल पॉइंट किसे कहा गया है? सीएससी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, एन आंगनबाड़ी वर्कर इज अपॉइंटेड ओवर ए पॉपुलेशन ऑफ। कि एक आंगनबाड़ी वर्कर है कितनी जनसंख्या पर अपॉइंट की जाती है? आपके पास में ऑप्शन ए है 2,000, ऑप्शन बी है 3,000, ऑप्शन सी है 1,000 और ऑप्शन डी है आपके पास में 500। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है 1,000। जो आंगनबाड़ी वर्कर है वो 1,000 की जनसंख्या पर अपॉइंट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि जो GOBI ऑफ यूनिसेफ का जो GOBI गोबी दिया गया है उसमें जी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए आपके पास में है ग्रोथ चार्ट, ऑप्शन बी आपके पास में ग्रोथ रिटार्डेशन, ऑप्शन सी आपके पास में ग्रोथ पीरियड, ऑप्शन डी आपके पास में ऑल ऑफ द एबोव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ग्रोथ चार्ट, जी का मतलब है यहाँ पर ग्रोथ चार्ट। गोभी का जो जी है उसका मतलब क्या है? ग्रोथ चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टाइम ऑफ इंट्रायूटेराइन इंसर्शन। सबसे पहली बात, इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या होती है? आप सभी लोग जानते हैं कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। क्या? एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और ये यूट्रस में इम्प्लांट किए जाते हैं। कब किया जाता है? क्वेश्चन ये है, कौन सा टाइम बेस्ट है इंट्रायूटेराइन डिवाइस को इम्प्लांट करने का, डालने का? एनी टाइम, कभी भी डाल सकते हैं ऑप्शन ए के हिसाब से। ऑप्शन बी है कि विद इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन सी है बिफोर मेंस्ट्रुएशन, एज पर चॉइस ऑप्शन डी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपके पास में कि इंट्रायूटेराइन डालने का जो सबसे बेस्ट टाइमिंग है वो है आपके पास में ड्यूरिंग और विद इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग और विद इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटमेंट थेरेपी विच इज यूज फॉर टीबी। टीबी के लिए कौन सी ट्रीटमेंट थेरेपी यूज करते हैं? ORS यूज करते हैं, डोट्स यूज करते हैं, वैक्सीनेशन या MDT? तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि टीबी के लिए यहाँ पर DOTS, डोट्स यूज किया जाता है। जो आपके रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम था, RNTCP, रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम था, 1997 में जो आया था, उसके अनुसार एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया टीबी के लिए जिसे बोलते हैं डॉट्स। डॉट्स का मतलब है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट
कोर्स। इसमें क्या होता था, पेशेंट को अपने सामने दवा दी जाती है, ऑब्जर्व किया जाता है कि पेशेंट दवा ले रहा है या नहीं ले रहा है। और इसके अंदर आपके पास में 5 तरीके की दवा दी जाती है, HRZES। HRZES का एच का मतलब यहाँ पर होता है आपके पास में आइसोनियाजिड, और आर का मतलब रिपाम्सिन, जेड का मतलब पायराजिनामाइड, ई का मतलब इथाम्बिटोल, और एस का मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्टेबल होती है 750 mg की। कितने mg की? 750 mg की। और आपके पास में ये एच, आर, जेड और एस, ये चारों के चारों क्या होती है? बैक्टीरियोसाइडल होती है। ओनली जो आपके पास में इथाम्बिटोल है ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टीबी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन एट, कि बीसीजी वैक्सीन कब दिया जाता है? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हो कि बीसीजी का वैक्सीन जो है 9 मंथ पे या 12 मंथ पे या 8 बर्थ या 5 साल कब दिया जाता है? सभी लोग जानते हैं कि बीसीजी का वैक्सीन 8 बर्थ दिया जाता है। बीसीजी का वैक्सीन आपके पास में 8 बर्थ कौन कौन से वैक्सीन दिए जाते हैं? बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है, और एक आपके पास में हेपेटाइटिस बी दिया जाता है, और एक आपके पास में ओपीवी दिया जाता है। 3 वैक्सीन आपके 8 बर्थ दिए जाते हैं। आई बात में बीसीजी का जो वैक्सीन होता है हम लोग कब तक दे सकते हैं? बीसीजी का वैक्सीन हम लोग 1 ईयर तक दे सकते हैं। कब तक दे सकते हैं? 1 ईयर तक। आई बात समझ में? और बहुत इंपॉर्टेंट है, बीसीजी का वैक्सीन हमें कौन सी बीमारी से बचाता है? बीसीजी का वैक्सीन हमें टीबी से बचाता है। किससे बचाता है बताओ? टीबी से। बेसिलस कालमेट-ग्यूरिन ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम बीसीजी रखा। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है बीसीजी वैक्सीन कब दिया जाता है? 8 बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, पोलियो इज मेनली इन्फेक्शन ऑफ, पोलियो इज मेनली इन्फेक्शन ऑफ, की पोलियो कहाँ का इन्फेक्शन? सभी लोग जानते हैं, दिमाग लगाते हैं कि यार पोलियो पोलियो कहाँ की बीमारी है। ऑप्शन ए के अंदर है एलिमेंट्री ट्रैक्ट, ऑप्शन बी में है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑप्शन सी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ऑप्शन डी में ऑल ऑफ द एबव। देखो आप सभी लोगों की बात बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पोलियो है, पोलियो इन्फेक्शन कहाँ का है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पोलियो इन्फेक्शन है वो फैलता है आपके ओरली। कैसे फैलता है? फीको ओरल रूट से। किससे बताओ? फीको ओरल रूट से। इसीलिए इसको कौन सा इन्फेक्शन कहेंगे हम लोग? एलिमेंट्री ट्रैक्ट का। एलिमेंट्री का मतलब जीआईटी ट्रैक्ट का। किसका बताओ? जीआईटी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होगा। तो जो पोलियो इज द मेनली इन्फेक्शन ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करके आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? गलत है। जो आंसर होगा एलिमेंट्री ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि पोलियो इन्फेक्शन मेनली किसको अफेक्ट करता है, तो आपका आंसर जब क्या हो जाएगा? सेंट्रल नर्वस, सीएनएस। देखो फैलता तो किसके थ्रू है बताओ? एलिमेंट्री ट्रैक्ट के थ्रू। और इफेक्ट किसको करता है? सीएनएस को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, पढ़ते रहिए। मीजल्स वैक्सीन इज ए, मीजल्स वैक्सीन किस टाइप का वैक्सीन है? लाइव है, लाइव बैक्टीरियल है, किल्ड वायरल है, किल्ड बैक्टीरियल? सबसे पहली चीज़ आप सभी लोगों को पता है कि मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरस की वजह से होती है। तो वायरस का जो प्रकार होगा, सॉरी, जो वैक्सीन का प्रकार होगा कौन सा होगा? वायरल होगा। कौन सा होगा? वायरल। तो सबसे पहली बात, ये जो बैक्टीरियल वाले ऑप्शन है ये तो हट जाएंगे, ये वायरल ऑप्शन बचेंगे आपके पास में दोनों। तो लाइव वायरल है या किल्ड वायरल है? आप सभी लोगों को पता है कि मीजल्स का वैक्सीन जो है आपके लाइव वायरल वैक्सीन है। कौन सा है? लाइव वायरल वैक्सीन है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो मीजल्स का वैक्सीन है वो कौन सा है? लाइव वायरल वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बहुत ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, ASHA फुल फॉर्म, आशा की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए आपके पास में एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ वर्कर, ऑप्शन बी आपके पास में एक्टिविस्ट सोशल हेल्थ प्रोवाइडर, ऑप्शन सी आपके पास में एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, और ऑप्शन डी आपके पास में एसोसिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो देखो यहाँ पर ए का मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। ए का मतलब आपके पास में है एक्रीडिएटेड। ए का मतलब ये आपके पास में एक्रीडिएटेड। एस का मतलब है आपके पास में सोशल। इस एच का मतलब है आपके पास में हेल्थ, और इस ए का मतलब एक्टिविस्ट। यहाँ पर हेल्थ की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, बाकी एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इज द राइट आंसर, इज द फुल फॉर्म ऑफ आशा। आशा की फुल फॉर्म यही है, ये बात ध्यान रखना, एसोसिएटेड नहीं है, क्या है? एक्रीडिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, चिकन पॉक्स इज ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ। सबसे पहले चिकन पॉक्स सभी लोग जानते हैं वायरल डिजीज है। तो आपके पास में सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा? वायरस। और कौन सा वायरस? चिकन। तो आप लोगों को याद रखना है जोशीला चिकन,
जोशीला चिकन। तो जोशीला चिकन से कि जो चिकन पॉक्स है उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है क्या है आपके पास में? यहाँ पर जोशीला चिकन से मतलब क्या है यहाँ पे? वेरिसेला जोस्टर। जो आपके चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट है वो है वेरिसेला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा नोट पोस्टेड एट कि आशा की पोस्टिंग कहाँ पर नहीं होती है? ऑप्शन ए पीएससी पर, ऑप्शन बी सीएससी पर, ऑप्शन सी सब सेंटर पे, ऑप्शन डी सुपर स्पेशल हॉस्पिटल। सभी लोग जानते हैं कि पीएससी पे भी आशा होती है, सीएससी पे भी हो सकती है, सब सेंटर पे भी हो सकती है, लेकिन कहाँ पर नहीं हो सकती? सुपर स्पेशल हॉस्पिटल पे नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी, कि जो आशा की पोस्टिंग कहाँ नहीं होती? सुपर स्पेशल हॉस्पिटल पे नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है पानी की वो कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए बॉइलिंग है, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी क्लोरीनेशन और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो अगर टेम्परेरी, देखो दो प्रकार की कठोरता होती है। जो वाटर है उसकी हार्डनेस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। जो हार्डनेस है वो दो प्रकार की होती है वाटर की, एक तो टेम्परेरी, एक परमानेंट। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो हम बॉइलिंग से सही कर सकते हैं, जबकि परमानेंट हार्डनेस होती है उसके लिए हम लोग अलग टेक्निक क्लोरीनेशन यूज करते हैं, और भी टेक्निक्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है टेम्परेरी हार्डनेस के बारे में, तो आपका जो आंसर होगा टेम्परेरी हार्डनेस वो कौन सा होगा? बॉइलिंग होगा। कौन सा होगा बताओ? बॉइलिंग यहाँ पर टेम्परेरी हार्डनेस का आंसर होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, बुलेट शेप्ड वायरस इज, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बुलेट की तरह का वायरस कौन सा होता है? बुलेट की तरह का, बंदूक की गोली की तरह का वायरस कौन सा होता है? आप बताएंगे आंसर। ऑप्शन ए एड्स का, ऑप्शन बी रेबीज का, ऑप्शन सी पोलियो का, ऑप्शन डी स्मॉल पॉक्स है। सभी जानते हैं कि बुलेट शेप वायरस कौन सा होता है? रेबीज का। रेब्डो वायरस इज बुलेट शेप्ड वायरस। और ये कौन से फैमिली से करता है? लेसा फैमिली से, लेसा वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। बुलेट शेप वायरस इज रेबीज वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, बहुत मजा आ रहा है, आगे चलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास में स्टील बर्थ रेट इंक्लूड बेबीज डेथ आफ्टर। स्टील बर्थ रेट, आप लोग स्टील बर्थ रेट इंक्लूड करते हैं कितने वीक का बेबी डेड हो जाए कि आप उसे स्टिल बर्थ में काउंट करेंगे? स्टिल बर्थ में काउंट करेंगे। तो आपके पास में ऑप्शन है 40 वीक का। 40 वीक का होगा तो टर्म पे जाएगा। किस पे जाएगा बताओ? टर्म पे, है ना। और 42 वीक ये भी आपके पास में टर्म पे होगा, और मोर देन 42 वीक हो जाए तो पोस्ट टर्म आप, है ना। 15 वीक ये एबोर्शन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? अगर 15 वीक पे हो तो एबोर्शन में। 22 वीक तक एबोर्शन होता है, और अगर 28 वीक पे है तो इसे कहते हैं हम स्टील बर्थ। क्या कहते हैं बताओ? स्टील बर्थ। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 28 वीक। क्या होगा? 28 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चेन चल रही है पूरी पूरी, और एक के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मलेरिया ट्रांसमिशन अकर्स बाय, कि मलेरिया का ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है? एयर ब्रोन है, वाटर बोर्न है, वेक्टर बोर्न है, या ऑल ऑफ दीज। तो देखो मलेरिया हवा से नहीं फैलता, दूषित पानी पीने से नहीं फैलता, और इन सब से तो फैलता नहीं है। ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, वाटर भी नहीं हो सकता, एयर ब्रोन भी नहीं हो सकता। वेक्टर बोर्न डिजीज है जो कि आपके जो है मादा एनीफ्लीज या फीमेल एनीफ्लीज मॉस्क्यूटो के द्वारा फैलता है। ये एक तरह की प्लाज्मोडियम डिजीज है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वेक्टर बोर्न डिजीज है। कैसे डिजीज है मलेरिया? वेक्टर बोर्न डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, नर्स विल एडवाइज द मदर टू आइसोलेट द चिल्ड्रन विथ मीजल्स। मीजल्स के बच्चे को कितने दिन तक आइसोलेट करेंगे? ये क्वेश्चन आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 10 दिन, और ऑप्शन डी आपके पास में है 2 दिन। तो राइट आंसर आप सभी जानते हो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीजल्स
जो कि एक आपकी वायरल डिजीज है और इसके लिए हम लोग जो है एक लाइव वायरल वैक्सीन लगाते हैं और मीजल्स के जो पेशेंट है या बच्चा है उसको 7 दिन के लिए आइसोलेट किया जाता है। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, इन द फॉलोइंग विच डिजीज हैज बीन इरेडिकेट फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसी कौन सी बीमारी है जो पूरी दुनिया से समाप्त हो चुकी है? ऑप्शन है एड्स, एड्स के मरीज तो अभी भी मिलते हैं। कोलेरा, हैजा, हैजा हो जाता है बारिश के दिनों में गंदा पानी पीने से। चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स का मतलब आपके पास में छोटी माता, स्मॉल पॉक्स का मतलब आपके पास में बड़ी माता। तो बताइए, दिमाग लगाइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो आपको पता है कि पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स जो है इरिडिकेट हो चुका है। राइट आंसर क्या होगा आपके पास में? स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स अभी भी होता है, आपने देखा होगा वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, द टारगेट हेल्थ फॉर ऑल 200 एडी वाज डिक्लेयर्ड बाय, ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था? टारगेट हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस में हुआ था और ये जो डिक्लेयर किया गया था WHO के द्वारा। किसके द्वारा बताओ? WHO के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। डायरेक्ट याद रखेंगे ये चीज़। हेल्थ फॉर ऑल किसके लिए डिक्लेयर किया गया, किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया बताओ? WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। ऑप्शन है 1785, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी आपके पास में 1985। तो आप लोग दिमाग लगाएंगे कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 1985। 1985 इज राइट आंसर फॉर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, UPI। का लिए आपके पास में जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास में 1985। तो हम लोगों ने यहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और रोज़ इसी तरह से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास पढ़ें ओनली 20 मिनट के अंदर। आपके देखो एक दिन में 20 क्वेश्चन, तो 30 दिन के अंदर आपके पास में 600 क्वेश्चन। अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़ते हो एक साल के लिए भी, 1 ईयर हमारे साथ में आप लोग जुड़ते हो, तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 7200 क्वेश्चन आप एक साल में कर लोगे। और आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ मैं कि जो सिलेक्शन है वो एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं है। आप सोच रहे हो कि 1 महीने की पढ़ाई या 2 महीने की पढ़ाई करके मैं अपना सिलेक्शन प्राप्त कर लूँगा, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, यह असंभव है। आपको किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए उसकी तैयारी बिफोर 9 मंथ या 1 ईयर पहले ही स्टार्ट करनी होती है। ये सब फालतू की बातें जो लोग आपको बोलते हैं कि 1 महीने में या 6 महीने कोचिंग करने से आपका सिलेक्शन हो जाता, नथिंग, इम्पॉसिबल। आप खुद पढ़ें और उसके बाद 6 महीने की कोचिंग और 6 महीने खुद पढ़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन श्योर होता है। तो किसी भी एग्ज़ाम को सिलेक्ट होने के लिए आप लोगों को कम से कम 9 मंथ पहले पढ़ना स्टार्ट करना होता है, क्योंकि अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो कम से कम 5 महीने आपको सिलेबस करने में, उसके बाद कम से कम जो गाइड वगैरह है उनको पढ़ने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। और जब तक कि किसी भी सिलेबस का रिवाइज या रिवीजन नहीं होता है तब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन को सही नहीं करेंगे, आप लगातार कंफ्यूज बने रहेंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को आज से ही स्टार्ट करें। आप लोग 1 साल का गोल लेकर चलें, 1 साल बाद का गोल लेकर चलें। ऊपर वाले ने चाहा तो आप लोग इस सन के अंदर अपनी नौकरी ले लोगे और एक सुनहरे भविष्य के अंदर प्रवेश करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।